इरफान साहब, जिस तरह से हमने सूरत हाल देखी, बारिशें भी हुई और फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी हुआ। आने वाले अगले 24 घंटों या 48 घंटों में पाकिस्तान के किन इलाकों में बारिश हो रही है और किन इलाकों में शदीद गर्मी की तवक्को की जा सकती है? देखिए, ये जो है जो बलूचिस्तान के इलाके होंगे, खास तौर पर जनूब मगरबी इलाके जितने भी होंगे, यहाँ पर शदीद गर्मी होगी। इसके अलावा जो सिंध के इलाके हैं, यहाँ पर भी गर्मी जो है ना वो बरकरार रहेगी। और ताहम जो जनूबी पंजाब के इलाके होंगे, यहाँ पर भी दोपहर तक गर्मी है। दोपहर के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ डेवलपमेंट होगी, बादल आ सकते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में आंधी भी चलेगी और चंद एक मुकामात पर जो है वो बारिश के भी चांसेस हैं। इसके अलावा जो बालाई इलाके हैं, बालाई हम्म। इलाकों में जिनमें जो बालाई पंजाब के इलाके हैं, लाहौर, गुजरांवाला या इसके गिरदनवा के जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश के ऐसा चांसेस तो नहीं है, लेकिन ताहम जो है ना वो बादल जो है ना मतलब जज़्वी बरआलूद रहेगा अगले 24 घंटे में। इसके अलावा जो हमारे जो बालाई इलाके हैं, कश्मीर और कश्मीर से मुल्हिका इलाके जो हैं, यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर चंद मुकामात पर बारिश हो जाए। जी। इरफान साहब, आपने बालाई इलाकों की बात की, लाहौर की भी आपने बात की। एक तो ये भी बताइएगा कि ये जो बारिश हुई है पिछले दिनों, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जनाब रिकॉर्ड बारिश थी और अब तक की सबसे तेज़ बारिश थी अगर मौजूदा स्पेल की बात कर लें। और आने वाले दिनों के हवाले से भी प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि जनाब मंगल या बुध जो है वो बारिशें हो सकती हैं, तो कितनी हकीकत है? देखिए, ये जो बारिश है एज सच, जो तेज बारिश या रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात आपने की, तो एज जी। सच नहीं है। ये अच्छा। शावर हुआ करता है आजकल हम्म। के मौसम में जो है ना, हम्म। किसी एक या दो जगहों पे इस हम्म। तरह का शावर हो जाया करता है। ये कोई सही। ऐसी बड़ी अनहोनी बात नहीं है। एक तो ये हम्म। चीज़ होगी, और दूसरी ये जो आपने ये कहा कि आगे प्रिडिक्शन जो कर रहे हैं कि आगे बारिशें आ रही हैं, तो मैं जी। ये आपको बताता चलूं कि आज और कल में भी जो चंद मकामात पर कुछ जगहों पे बारिश है और जी। कुछ जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी है। ताहम जो बुध वाले दिन, बुध, जुमेरात और अगले आने वाले 2 से 3 रोज ऑनवर्ड जितने भी होंगे, उसमें एक प्रॉपर स्पेल जो है ना वो पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसमें हम्म। बालाई इलाकों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंधी के साथ मुख्तलिफ हम्म। इलाकों में बारिश होगी। सही। उससे जो है गर्मी जो होगी आपके जितने भी बलाई इलाके होंगे हम्म। उसमें रिलीफ मिलेगा। सही, यानी कि गर्मी से रिलीफ मिलेगा थोड़ा सा। अच्छा, कराची की बात करें, कराची के शहरी अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जी दर्जा हरारत इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हब्स नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये जो कराची है, क्योंकि साले समंदर के साथ एक इलाका है और हम्म। वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हम्म। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे अर्बन एरिया है ज्यादातर, तो जब मॉइस्चर थोड़ा सारा आ जाता है, नमी आ जाती है और टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसमें फील लाइक टेम्परेचर उन इलाकों में थोड़ा सारा बढ़ जाता है, इस वजह से। अच्छा सही। इरफान साहब, अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या पाकिस्तान में हीट वेव्स की शिद्दत और ड्यूरेशन की बात कर लें तो वो पहले के मुकाबले में बढ़ा है? जी इरफान साहब। इरफान साहब, आपसे मैं सवाल रिपीट करता हूँ। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको लगता है कि पाकिस्तान में हीट वेव्स की जो शिद्दत है और जो ड्यूरेशन है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा है? देखिए, ये जो है इस तरह की स्टडीज मौजूद हैं कि आपके जो है वो जो ड्राई डेज हैं वो बढ़ जाएंगे, हम्म। और जो वेट जो होंगे, एक्सट्रीम इवेंट जैसे बारिश होगी थोड़े टाइम में, हम्म। ये पूरा एक है जो हमारे इलाकों में हो सकता है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से। इस वजह से जो हीट होगी, क्योंकि आजकल डे टाइम जो है वो बहुत बड़ा होता है, और जैसे ही हम्म। सनशाइन होगा हम्म। 2-3 दिन में, तो आपके लिए वो बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। यानी कि टेम्परेचर जो है ना वो शिद्दत के साथ बढ़ेगा। साथ सही। ही अगर आपके पास बारिश हो जाए, बादल आ जाए और टेम्परेचर को ब्रेक लगा दे, तो आप यकदम देखेंगे कि एक टेम्परेचर बिल्कुल आपको कोल्डनेस मिल रही है, साथ ही आपको गर्मी मिल रही है, जी। तो वो फील आपको ज्यादा। सही। सही। अच्छा इरफान साहब, अगर सयाहों की बात करें तो कौन सा एरिया जो है वहां जाकर वेदर एंजॉय किया जा सकता है? बर्फबारी भी हो सकती है। स्कर्दो की बात कर लें, गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें, या मरी की, तो सयाह किस तरफ ज्यादा रुख करना चाहिए उनको कि मौसम बहुत जबरदस्त मिल सके उनको? देखिए, हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर मौसम मुतदिल है, हम्म। और यहाँ पर वो लोग सफ़र कर सकते हैं।
ताहम क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी पहाड़ हैं, कुछ मिट्टी वाले हैं, कुछ पथरीले हैं, तो जी। इसमें कुछ लैंडस्लाइड के एरियाज हैं। तो इन जगहों से बच के निकलें और वहाँ के जो मुकामी जो है अदारे, उनसे राब्ते में रहें, वो आपको गाइड कर देंगे। तो उसके मुताबिक जो है ना, ये जैसे आपने कहा ना कि गिलगित और स्कर्दू, यहाँ जी। पर भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी मौसम अच्छा है, लेकिन बर्फबारी का अभी कोई ऐसा चांस नहीं। सही, बिल्कुल ठीक है, मौसम अच्छा है, यानी अच्छे मौसम में ही इलेक्शन हो रहे हैं जीबी के अंदर भी। अच्छा इरफान साहब, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ये अफवाहें भी चल रही हैं, आपको पता, लोग अंदाजे लगा रहे होते हैं, तुक्के भी लगा रहे होते हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो पाकिस्तान में गैर मामूली और तबाहकुन मानसून बारिशें होने वाली हैं, तो ये रहनुमाई कर दीजिएगा कि महकमा मौसमियात की इस हवाले से क्या पेशगोई है। देखिए, अभी जो हमारी प्रिडिक्शन चल रही है मई जून जुलाई तक हमने दी हुई है वेदर, इसमें जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। ठीक। और जैसे अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून में भी क्योंकि आगे अल नीनो कंडीशंस जो है ना वो प्रीवेल करेंगी, तो उससे जो बारिशें होंगी वो हो सकता है नॉर्मल या नॉर्मल से कदरे कम हो या नॉर्मल। लेकिन जो आपने कहा ना कि जो शिद्दत के साथ जो मौसम आते हैं, जो एक्सट्रीम इवेंट होते हैं, तो एक्सट्रीम इवेंट क्योंकि वो एवरेज वैल्यू होती है, जो मानसून का लॉन्ग पीरियड होता है, तो एक्सट्रीम वैल्यू एक सिंगल वैल्यू होती है और सिंगल वैल्यू और टेम्पोरल वैल्यू होती है, इसलिए वो जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है। एक्सट्रीम इवेंट को रद्द नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। और जी, मौसम कुछ ऐसा ही है कि प्रेडिक्टेबल भी कह ही सकते हैं कि कभी भी बारिश भी हो सकती है। आगे आने वाले दिनों में बारिशें भी हैं, मौसम खुशगवार भी होगा और सयाहों के लिए भी बहुत जबरदस्त ऑप्शन मौजूद है। यस, लाहौर की तो बड़ी ज़बरदस्त ज़ाहिर बारिश हुई है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिस तरह से हम सोच रहे थे कि उफ इतनी गर्मी होगी और ईद बहुत ही गर्म गुजरेगी। खैर तपती गर्मी भी थी, लेकिन जब बारिश हुई तो वाकई मौसम बड़ा जबरदस्त हो गया। अभी तक उसका असर है, अभी तक मौसम जो है वो बेहतर है और उम्मीद करते हैं जनाब आने वाले दिनों में भी मौसम बेहतर रहेगा। इरफान विर्क साहब से हमने मजमूई तौर पर मौसम की सूरत हाल, महकमा मौसमियात की जो पेशगोई हैं, प्रेडिक्शंस हैं, उसके हवाले से जाना। अब वक्त हो गया आपको डिटेल में बताया जाए जनाब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत आज के रोज़ क्या रहने वाला है। तो वहाँ ओवर टू यू। जी, चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या टेम्परेचर रहने वाला है। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बर्फ पोश चोटियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित का दर्जा हरारत देख लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 20 और कम से कम 10 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबकि स्कर्दो में हम देख रहे हैं पारा 12 से 5 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। बात करें सरसब्ज वादियों की सरजमीन यानी कि आज़ाद कश्मीर की, तो मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। मुजफ्फराबाद के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर पारा जो है वो 32 से 20 डिग्री के दरमियान रह सकता है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 26 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने चंद मकामात पर यालाबारी और गरज चमक का इम्कान जाहिर किया है। अब आपको लिए चलते हैं मेहमान नवाजों की धरती यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की जानिब, जहां मतलब जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 जबकि कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। और अगर हम बात करें सवात की, तो ठंडी फ़ज़ा और खुशगवार मौसम के साथ दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 21 से 10 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम बालाई अजला में मतलब जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। और नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं रौनकों और 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब की, जहां सूबे के बेशतर अजला में हम देख रहे हैं मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में जी पारा 43 से 28 डिग्री के दरमियान रह सकता है। जबकि इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो दर्जा हरारत 38 से 25 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। और मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 44 और कम से कम 29 डिग्री तक रहने की तवक्को है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक
चंद मकामात पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा आंधी की भी तवक्को है। अब रुख कर लेते हैं कुदरती हुस्न से मालामाल सूबे बलोचिस्तान की जानिब, जहां हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की तवक्को है। कोयटा की बात करें तो यहाँ पर पारा 35 से 18 डिग्री के दरमियान रह सकता है। ताहम शिमाली अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा गिरदो नवाह में आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह बात करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध की, जहां पर हम देख रहे हैं मतलब जुज़वी अब्र आलूद और गर्म रहेगा। कराची का रुख करते हैं। कराची में हम देख रहे हैं पारा 37 से 28 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि हैदराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर है 45 और मिनिमम 28 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। ताहम बालाई अजला में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है।